नवरात्र से ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का प्रकोप, ग्रहण की काली छाया का असर, किन तीन राशियों पर मंडराया खतरा, कितनी बड़ी आफत आनी बाकी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। शारदीय नवरात्र से ठीक एक दिन पहले साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, ग्रहों के राजा पर ग्रहण लग जाएगा और ग्रहण की यही काली छाया किन तीन राशियों की खुशियों में, उनकी तरक्की में, उनके सुख साधनों में ग्रहण लगा सकती है, उनके जीवन में कितना बड़ा तूफान लेकर आ सकती है, क्यों डरने की जरूरत है, इसी को लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे राजपुरोहित जी से। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण, क्या हमें डरने की जरूरत है? आखिरी सूर्य ग्रहण है, भारत में दृश्यमान नहीं है, लेकिन वस्तुतः सूर्य जब प्रकाशित होता है या सूर्य जब प्रभावित होता है राहु और केतु के कुचक्रों से जी। तो प्रत्येक मानव पर कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कुंडली में बैठा हुआ सूर्य या प्रत्येक मानव के जीवन में उसका जो पिता होता है, उस पिता के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी चीजों से लेकर के और आदि चीजों पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो ग्रहण काल में पड़ते ही पड़ते हैं। अर्थात ये मान्यता है कि जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है तो वास्तव में मानव जीवन में जो उसका पिता है या उसकी कुंडली में जो बैठा हुआ सूर्य है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन मायने ये रखता है कि सूर्य ग्रहण किस राशि में लग रहा है और किन राशियों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव बनेगा। तो 12 राशियों के जातकों के जीवन में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको बताते चलें, इस पितृपक्ष के अमावस्या के दिन अर्थात पितृ विसर्जन के दिन ही जब हम सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता हुआ देखते हैं तो हमारे जीवन में एक आश्चर्य उत्पन्न होता है कि जब हमारे पूर्वजों की विदाई के समय ऐसा ग्रहण लग रहा है तो हमारी कुंडली में सूर्य कितना सुरक्षित है, या फिर हम अपने जीवन में जो हमारे पिता हैं वो कितना सुरक्षित हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो आपको ये बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब तब पिता के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य आदि जो भी कर्म होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण न लगे। इसलिए इस पूरे सूर्य ग्रहण में 12 राशियों के जातकों को 3 राशि वालों को खास करके सावधान होने की आवश्यकता है। आपको बताते चलें कि कन्या राशि में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, जहां पर पूर्वोत्तर सूर्य विराजमान है। यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी भारत में दृश्यमान नहीं है। अब उन मुख्य 3 राशियों पर आते हैं जिन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पहली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें मस्तिष्क रोग यानी कि ब्रेन से संबंधित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से ग्रसित हो सकते हैं। माइग्रेन अगर आपको है तो दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। खास करके आपको सूर्य ग्रहण के अंतर्गत सूतक काल से लेकर के और सूर्य ग्रहण जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक आपको छाया जैसी स्थिति में रहना होगा। छाया जैसी स्थिति ये कि कहीं आप सुदूर यात्रा न करें, खुले में ना घूमें, खुले आसमान में ना बैठें ना रहें, इससे आपको मस्तिष्क पीड़ा अधिक हो सकती है। अब वहीं दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को कोई भी ऐसी वित्तीय जोखिम नहीं उठानी चाहिए, कोई भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसमें आपको आदान प्रदान यानी कि क्रय और विक्रय जैसी परिस्थिति अगर बन रही हो तो कर्क राशि के जातकों को खासकर ध्यान देना है कि ग्रहण काल में सूतक काल से लेकर के और ग्रहण समाप्ति काल तक आपको कोई भी सामग्री ना तो खरीदनी चाहिए और ना उसे बेचनी चाहिए। खासकर आपको उधार ना पैसा देना चाहिए, और यदि उधार पैसा मिल रहा है तो ना तो लेना चाहिए, उसे अगले दिन के लिए टाल देना चाहिए। अन्यथा वित्तीय मामलों में आपको थोड़ा परेशानी जो है आ सकती है, और जिससे परिवार में आपका जो सुचारू रूप से जो क्रियाकलाप है उसमें थोड़ी बाधा आ सकती है। जो तीसरी और अंतिम राशि बताई जाती है कविता जी, वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों में सूर्य का जो महत्व है, इस सूर्य के ग्रहण काल से मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन पर मीन राशि के जातकों को प्रभाव क्या पड़ेगा? पहली बात, अंतर कलह अधिक बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में हैं आप तो मनमुटाव हो सकता है। यदि आप प्रेमी प्रेमिका या आदि कुछ भी ऐसे संबंधों में जुड़े हुए हैं तो वहां आपके विवाद जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खास करके आपको क्या करना चाहिए, इस ग्रहण काल पर अधिक से अधिक मौन रहने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप मौन रहेंगे उतना ही आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। ये 3 ऐसी राशियां हैं
मिथुन, कर्क और मीन, इन 3 राशियों के जीवन में कुछ इस तरीके के प्रभाव दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को सावधान अधिक रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कन्या राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। खास करके दक्षिण में, अर्थात ये कह सकते हैं कि अमेरिका आदि जैसे देशों में, प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्रों में यह ग्रहण देखने को मिलेगा, लेकिन भारत जैसी भूमि पर यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, सूतक काल दृश्यमान होगा। इसलिए इन 3 राशि के जातकों को विशेषकर बचना चाहिए। अब बाकी अन्य 9 राशियों के जातकों की भी कुंडली में सूर्य का उतना ही महत्व है, आपको भी खास करके सावधानी बरतनी चाहिए। इस पूरे 12 राशियों के जातकों के जीवन में कोई दुष्प्रभाव इस ग्रहण से ना मिले और इस 2024 में जो यह सूर्य ग्रहण है, अंतिम सूर्य ग्रहण, ये आपके जीवन में कोई ऐसा अकाल, कोई ऐसा अभाव, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके ना चला जाए जिससे आप इस वर्ष भर परेशान रहें और आने वाले वर्ष का इंतजार करें जिससे कुछ नया हो सके। आपको एक खास महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। पहली बात, महत्वपूर्ण उपाय में एक आपको मंत्र बता दे रहे हैं, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा विषय जो है, आप जब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो उसके अगले दिन जाकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको पीपल के पत्तों की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए या बालाजी के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। जिस पीपल के पत्ते पर लाल पेन से या लाल रोली से राम राम अंकित हो, लिखा हो, ऐसी माला चढ़ाने से ऐसी राशियों के 12 राशियों के जातकों के जीवन में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये माला इसलिए चढ़ानी है क्योंकि हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य को निगल लिया था। तो आप समझिए, जब हनुमान जी इतने बलिष्ठ हैं कि सूर्य जैसे ग्रह को जो अपने जीवन में, अपने अंतर हृदय में धारण कर लेते हैं, तो हनुमान जी ही इस संपूर्ण बाधा को खत्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए आप उनकी शरण में जाएंगे और लाल धागे में पिरोई हुई वह 21 पत्तों की जो माला है, आप जब हनुमान जी को समर्पित करेंगे तो यकीनन मानिए आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। इस ग्रहण काल का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। ग्रहण का प्रभाव कितने दिनों तक देखने को मिलता है? विशेषकर जब सूर्य अपने आप में आच्छादित होता है, प्रभावित होता है, और राहु और केतु जैसे इन छाया ग्रहों से जब वो अपने आप में थोड़ा बहुत भी प्रताड़ित होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम 41 दिनों तक इसका प्रकोप होता है। 41 दिन सूर्य अपने आप को बैलेंस बनाने में भी लग जाता है और वो राहु केतु के प्रभाव से बचने में भी, अर्थात वो मुक्त तो उसी समय हो जाता है ग्रहण काल से। लेकिन जो प्रत्येक मानव जाति में उसकी कुंडली में जो बैठा सूर्य है, जो कुंडली का सूर्य है, वो अपने आप में जो निस्तेज अवस्था में आता है, वो कहीं ना कहीं तेज युक्त तब होता है जब हम धर्म के चक्रों पर, धर्म के पथों पर पुनः उसी अनुरूप चलने लगते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि यदि ग्रहण काल लगे तो उसके बाद भी आपको सूर्यार्घ देना चाहिए। ग्रहण काल के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब सूर्यार्घ दें, सूर्य की उपासना करें, 12 सूर्यों को नमस्कार करें, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्रों का जप करें और जितना ज्यादा हो सके उतना हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मधुर जी को दोनों को इजाजत भी दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।